बैठेंगे, अपने दोनों हथेलियों को एक फिस्ट मुट्ठी के समान बना करके अपने दोनों पैरों पर स्लाइटली धीरे धीरे टैपिंग करना है, हिट करना है हथेलियों से। लैक्टिक एसिड जमा हुआ है उसको रिलीज होने के लिए थोड़ा सा प्रेशर चाहिए, तभी वो रिलीज होगा। ध्यान रहे, थाइस पे, साइड में, पैर के आगे तरफ टखनों को अपने हाथों से दबाइए, दबाइए, हिट कीजिए जैसे हो संभव। अच्छे से टैपिंग करेंगे। अपने पैर को अपने हथेलियों से हल्का हल्का, इससे क्या होगा, आपके मसल्स में जो यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड जमा है वो रिलीज होगा, आपको रिलीफ महसूस होगा। अपने काफ मसल्स को लूज करेंगे। रिलैक्स। सभी लोग बटरफ्लाई करेंगे। एंकल को जितना हो सके फ्लिप करना है, अपने कूल्हों को फ्लिप करना है। ध्यान रहे आपका बैकबोन स्ट्रेट हो। जब तक बैकबोन स्ट्रेट नहीं होगा आपका पैर पूरा खुलेगा नहीं। अगर पैर को पूरा आप जब तक अंदर की तरफ नहीं रखिएगा तब तक आपका बैकबोन स्ट्रेट नहीं होगा। और बैकबोन को स्ट्रेट रखना है तो पैरों को अंदर की तरफ रखना होगा। रिलैक्स। तो डायबिटीज है उनके लिए मंडूकासन का आज 2 अभ्यास बताएंगे, बहुत जबरदस्त है। इतना जबरदस्त है कि अगर किन्हीं को डायबिटीज है तो अगर डेली कीजिएगा तो आपके इंसुलिन स्पाइक में असर पड़ेगा। ठीक है, अगर कम है तो थोड़ा बढ़ेगा और बहुत ज्यादा है तो थोड़ा कमेगा। ठीक है, जो चाहते हैं कि भविष्य में डायबिटीज का मरीज ना बने तो डेली आपको मंडूकासन करना है। सबसे पहले सभी लोग वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आ जाइए, जितना जल्दी वज्रासन में आ सकते हैं। दोनों हथेलियां आपके थाइस पर होगा। चेस्ट अप, चिन अप, बैकबोन स्ट्रेट। प्रयास करना है डेली खाना खाने के बाद वज्रासन लगाने का, ताकि डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम आपका ठीक रहे। अगर किन्हीं को इनडाइजेशन है, हथेली को अपने नाभि पर रखेंगे सभी लोग। दाहिने हथेली को अपने नाभि पर रखेंगे। सांस को भर सकते हैं, सांस को भरिए। लंग्स को फील करने के बाद पूरे सांस को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब जब सांस छोड़ लिए तो अपने दोनों हथेली को अपने पेट के अंदर दबाना है, अपने गट को अंदर की तरफ दबाना है और आगे की तरफ झुक जाना है। चलिए झुकिए। नजर आपका आपके मैट के सामने की तरफ होगा, अपने मैट के सामने की तरफ। मैट के सामने वाले हिस्से को देखने का प्रयास करेंगे। इस अवस्था में गलती से भी सांस लेना नहीं है, सांस छोड़ के और इस अवस्था में बने रहना है। आप जब इसको अच्छे से कीजिएगा तो आपको आपके पैनक्रियाज में हलचल महसूस होगी। रिलैक्स। धीरे से ऊपर आइए। फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे। ध्यान रहे, सांस भरना है, पूरे सांस को बाहर छोड़ना है, गलती से भी सांस को रखना नहीं है। जब सांस को बाहर छोड़िएगा तभी आपका दोनों हथेली आपके एब्डोमेन में अंदर की तरफ दबेगा। उसके बाद बॉडी को सिकोड़ते हुए नीचे ले जाना है और मैट के आगे वाले छोर को देखना है। चलिए, रेडी एवरीवन, स्टार्ट। ये मंडूकासन है, याद रखिएगा। नजर सामने, मैट के आगे वाले छोर को देखेंगे। जितना हो सके अपनी क्षमता से, जिनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो अवॉइड कीजिएगा। बहुत सुंदर। जितना हो सके अपने बॉडी को छोटा करके रखेंगे। चुभन होगा उसको महसूस करेंगे। रिलैक्स। आ जाइए ऊपर। कोई दिक्कत? एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे।
पूरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और अपने शरीर को आगे झुका लेंगे। चलिए झुकाइए, नजर सामने, गर्दन उठी हुई होंगी, नजर सामने, मैट के आगे वाले छोर को देखिए। रिलैक्स। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। सबसे पहले दोनों हथेली को खोल लेंगे पूरा, अंगूठा अंदर और उसके ऊपर मुट्ठी को बंद कर देंगे। ठीक है, बैठिए सर, वज्रासन लगाइए। आप उठ कैसे गए? आए महाराज, होता है, कोई बात नहीं। हथेलियों को खोले, अंगूठे को अंदर किए और मुट्ठी को बंद किए। अब जब मुट्ठी को बंद किए, ये सर्कल वाला भाग अंदर की तरफ, नाभि के बगल में ऐसे, ये जो सर्कल वाला भाग है। अभी एक और अभ्यास बताने वाले हैं। जिनको थायराइड की समस्या है, थायराइड का दो प्रकार होता है। एक में आपका जो हार्मोन है T3 और T4, यही आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो T3 T4 या तो ज्यादा निकलेगा या तो कम निकलेगा। ज्यादा निकलेगा तो कुछ नहीं खाइएगा, फिर भी फूलते जाइएगा। और एक है कि कुछ भी खा लीजिएगा तैयो आपके शरीर में नहीं लगेगा, कोई फूंक दिया तो फेंका जाइएगा, है ना। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। करना कैसे है? जैसे वज्रासन में बैठेंगे, दोनों थाइस को थोड़ा सा खोलेंगे। अब थाइस को खोलने के बाद दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ रखेंगे। हथेलियों को अंदर की तरफ रखेंगे। रखने के बाद आपका बॉडी बिल्कुल मेढक के समान आ जाएगा। आ गया? अब ऐसा नहीं कि टर टर करना है, नहीं, अभी हम लोग को अभ्यास करना है। ध्यान से सुनिए करना कैसे है। जब हम लोग सिंह आसन करते हैं तो ये थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है। सबसे पहले नाक से लंबी गहरी सांस भरनी है। सांस भरिए। इसके बाद अपने टंग को, अपने जीभ को जितना हो सके बाहर निकालना है, पूरा बाहर। और निकालने के बाद एक बात और बता देते हैं, अगर आप इसको अच्छे से नहीं कीजिएगा तो गले में खराश होगा। तो गले में खराश ना हो, वाइब्रेशन पे ध्यान देंगे, चिल्लाने पे ध्यान नहीं देना है। कोई दिक्कत? टंग को बाहर निकालेंगे। एक साथ लंबी गहरी सांस भरेंगे। सुनिए ध्यान से, पहले नाक से सांस भरनी है। सांस भरने के बाद जब सांस पूरा भर लिए तो जीभ को बाहर निकालना है। जब जीभ आपका ऑटोमेटिक बाहर निकलेगा तो सारा वाइब्रेशन आपके वोकल कॉर्ड्स पे आएगा। और वोकल कॉर्ड्स में थायराइड और पैराथायराइड दोनों हार्मोन के लिए जो आपका ग्लैंड है, जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है, ये आपका हार्मोनल बैलेंस करता है, तो ये वाइब्रेट करेगा। तो पहले नाक से लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरे जीभ को बाहर निकालेंगे और सांस को अब छोड़ेंगे बाहर। मुंह बंद, माउथ क्लोज, माउथ क्लोज, माउथ क्लोज। लंबी गहरी सांस भरेंगे नाक से, पूरे सांस को बाहर छोड़ेंगे, पूरे टंग को बाहर निकालेंगे। उसके बाद वाइब्रेट करते हुए सांस छोड़ेंगे। ठीक है? गले का मसाज करेंगे। सभी लोग अपने गले को सहलाएंगे। इस अभ्यास को घर से बाहर करेंगे, घर में नहीं करेंगे। छत पे भी करेंगे तो थोड़ा सा देख लेंगे, ऐसे ना स्टार्ट एसी से करेंगे। बगल वाला बोले पगला गया। ठीक है? गले का मसाज करेंगे। दिन को थायराइड है, इनके लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप सर्वांग आसन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रहेगा।